भगवान नारायण के हृदय से करुणामयी एकादशी प्रकट हुई। उन्होंने क्या किया कि देखा कि भगवान तो सो रहे हैं और भगवान तो अब है भगवान है, उनके लिए हर कोई अपना त्याग, अपना प्यार निछावर करने के लिए तैयार हो जाता है। और फिर वो भगवान की ही करुणा थी, तो फिर भगवान को डिस्टर्ब कैसे कर सकती थी। तो वो देखने लगी कि दैत्य भगवान के ऊपर प्रहार करने वाला है, तो एकादशी ने बहुत सारे अस्त्र शस्त्रों से अपने आप को व्यवस्थित करके दैत्य को इस तरह से व्यस्त कर दिया कि वो समझ ही नहीं पाया कि मेरे साथ क्या हो रहा है। वो ऐसे चक्कर खा गया। तो एकादशी ने उस पर ऐसा प्रहार किया कि वो, जब नारायण भगवान की आंख खुली, उन्होंने देखा कि दैत्य जमीन पर गिरा पड़ा है, यानी कि मृत्यु को प्राप्त हो चुका है। और एकादशी एक बहुत ही सुंदर कन्या जो कि मेरे पास खड़ी है। तो उन्होंने कहा कि इस दैत्य को किसने मारा। एकादशी ने कहा कि क्षमा कीजिएगा प्रभु, मैं आपको विश्राम करते हुए देखकर भयभीत हो गई कि कहीं ये दैत्य आप पर प्रहार ना कर दे। तो मैंने अस्त्र शस्त्रों के चक्कर में डाल दिया और फिर ये खुद ही इसी चक्कर में पड़कर जमीन पर गिर गया। कहने का मतलब ये है कि जब हम निस्वार्थ भाव से किसी का भला करना चाहते हैं तो भला भी अपने आप ही हो जाता है। जब नारायण भगवान ने कहा कि चलो तुमने मेरी रक्षा की है, तुम प्रकट हो गई, तो इसने मेरे पर प्रहार नहीं किया। मेरी ये भी टेंशन खत्म हो गई कि मुझे बिना वजह इसको मारना भी नहीं पड़ा और मेरा कार्य भी पूर्ण हो गया। अब तुम बताओ कि तुम क्या चाहती हो। तो एकादशी कहने लगी, हे प्रभु, मैं तो सिर्फ आपके रक्षा के लिए प्रकट हुई हूँ। मेरी उत्पत्ति तो आपके लिए हुई है, आपकी रक्षा के लिए हुई है, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। यदि आप चाहो तो आप मुझे मेरा नाम, मेरा अस्तित्व और मेरा मुकाम दे सकते हो। अब नारायण भगवान कहने लगे कि मैं ऐसा क्या करूं। एकादशी ने कहा कि आप आज के दिन को इतना पवित्र कर दीजिए कि जो भी आज के दिन व्रत करेगा उसके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। वैसे जिसकी जो जो मनोकामना होगी वैसे वो पूर्ण होती जाएगी। फिर एकादशी ने कहा कि मेरे व्रत इतने पवित्र हों कि वो सिर्फ एक जन्म तक ही सीमित ना हो, वो आगे जन्मों तक भी पुण्य दे पाए। तो भगवान ने कहा कि चलो ये भी हो जाएगा। कोई व्रत सिर्फ कामना पूर्ति के लिए होता है, लेकिन एक एकादशी का व्रत ऐसा है जो जन्म जन्मांतर तक आपको पुण्य देता ही देता है। जैसे गंगा जी में किया हुआ स्नान आपको पुण्य की प्राप्ति